अगर कोई आपसे कहे कि एक पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया और तब से आज तक कोई वहां नहीं बस पाया, तो आप क्या सोचेंगे? आज की ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं, ये कहानी है एक अधूरी मोहब्बत की, एक जली हुई मंदिर की और उन आत्माओं की जो हर रात कुलधरा के वीरान रास्तों पर आज भी भटकती हैं। रुकिएगा मत, क्योंकि इस भाग के अंत में मिलेगा वो रहस्य जो सदियों से दबा हुआ था। स्थान: जयपुर से 2.5 घंटे की दूरी पर एक छोटा कस्बा कुलधरा। तारीख: 12 दिसंबर 2023। वक्त: शाम के 4:47। एक युवा इतिहासकार रघुवीर माथुर अपनी पुरानी जीप से कुलधरा की ओर निकलता है। उसके पास सिर्फ एक कैमरा, एक नोटबुक और एक पुराना नक्शा है जो उसके दादा ने उसे मरने से पहले दिया था। रघु, अगर तुझे सच्चाई जाननी है तो कुलधरा में एक रात रुक। वहां जो मिलेगा वो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। रघु गांव में दाखिल होता है। चारों तरफ सिर्फ वीरानी, टूटी हवेलियां और हवा में उड़ती धूल। वो नोट करता है मंदिर की टूटी छत, कुछ हवेलियों पर अजीब निशान जैसे लाल हाथों के धब्बे, एक कुआं जिसके पास आज भी फूल चढ़े हैं और एक हवेली जिसका दरवाजा अंदर से बंद है लेकिन वहां कोई रहता नहीं। कैमरे से फोटो लेता है। शाम के 5:15 बजे। तभी मंदिर के पीछे से एक आवाज आती है, क्यों आया है यहाँ? जो गया वो लौटा नहीं। रघु चौंक जाता है, लेकिन पीछे कोई नहीं। रात के 8 बजे बज चुके हैं। रघु ने मंदिर के पास एक टूटी हवेली में तंबू लगाया है। उसके कैमरे में मोशन सेंसर ऑन है। अचानक मोशन सेंसर अलर्ट करता है। वो बाहर निकलता है, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर ताज़ा गिला पैर का निशान है और पास में एक कांच की टूटी चूड़ियां पड़ी हैं जिनमें से गुलाब की खुशबू आ रही है। रघु उस पुराने मंदिर के अंदर जाता है। एक दीवार पर अजीब सी लकीरें बनी हैं। संस्कृत में कुछ लिखा है जिसका मतलब है, जिसने प्रेम किया वो श्राप देगा, जिसने श्राप दिया वो मुक्त होगा, पर तब जब कोई निडर प्रेमी लौटेगा। क्या कोई प्रेम कथा जुड़ी है इस गांव से? क्या ये श्राप मोहब्बत से निकला है? रात के 12 बजे एक औरत की हंसी गूंजती है हवेली के गलियारे में। रघु बाहर आता है, कैमरा चालू। सामने एक महिला दिखती है, राजस्थानी घाघरा पहनकर, सिर पर घूंघट। वो हवा में तैर रही है और उसके पीछे कोई नहीं, पर उसके कंगन की आवाज गूंज रही है। क्या तू पारी है? वो बोलती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। रघु मंदिर की दीवार में बनी एक दरार से एक किताब निकालता है। किताब पर लिखा है, कुलधरा की आखिरी रात 1785। हम सब चले गए क्योंकि एक दीवान की हवस ने एक पूरे गांव को श्रापित बना दिया। अगर कोई इस गांव में रात बिताएगा तो वो सब देखेगा जो हमने जिया था। पारुला देवी, कुलधरा की आखिरी लड़की। रात के 1:13। रघु को मंदिर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ मुझे, वो मुझे ले जा रहा है। दीवान साहब मत। रघु दौड़ता है। मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना मिलता है जहां से आवाज आ रही थी। वो भीतर झांकता है। काले धुएं और पुरानी लकड़ी के बीच एक कंगन टपक कर नीचे गिरता है और एक साया दिखता है जिसका चेहरा पूरा जला हुआ है। रघु की कैमरा स्क्रीन पर एक शब्द अपने आप उभरता है, पारुला, और बैकग्राउंड में वही आवाज, तू वही है जो वादा पूरा करेगा। स्क्रीन काली, आवाज बंद, कैमरा क्रैश। स्थान: मारवाड़ का अमीर पालीवाल ब्राह्मणों का गांव कुलधरा। गांव में रौनक, बाजार, रंग, त्योहार, संगीत, सब कुछ था। गांव के लोग समृद्ध, धार्मिक, लेकिन अपनी इज्जत के लिए मर मिटने वाले। मुख्य पात्र: पारुला देवी, गांव के मुखिया की बेटी, सुंदर, शिक्षित, तेजस्वी। आरव, गांव का एक साहसी युवक, पारुला से प्रेम करता है। दीवान सालम सिंह, जोधपुर दरबार का क्रूर कर वसूल अधिकारी। पारुला और आरव बचपन के मित्र थे। चुपचाप प्रेम पनपता गया। दोनों ने मंदिर में वादा किया, अगर दुनिया हमें अलग करे तो आत्माएं मिलेंगी कुलधरा की मिट्टी में। दीवान जब कुलधरा आया, उसकी नजर पड़ती है पारुला पर। वो गांव के मुखिया को बुलाकर कहता है, पारुला अब मेरी होगी, अगर तुम मना करोगे तो कर दूंगा गांव का सर्वनाश। मुखिया डर जाता है। पूरा गांव स्तब्ध, क्योंकि दीवान के पास जोधपुर की मोहर है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं, या तो हमारी बेटी की इज्जत रहे या फिर ये गांव तय होता है। गांव खाली किया जाएगा, लेकिन दीवान को कुछ नहीं मिलेगा। कोई हलचल नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस हवाओं में विलाप और मंदिर की घंटियां। पारुला, हम जा रहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रहेगी। आरव, अगर कभी कोई सच्चा प्रेमी यहाँ आया तो ये श्राप टूटेगा। दोनों हाथ पकड़ते हैं और मंदिर के नीचे बने कुएं में एक साथ छलांग लगा देते हैं। सुबह जब दीवान अपने सैनिकों के साथ गांव में आया, हर घर खाली, चूल्हे जलते हुए छोड़ दिए गए थे, लेकिन कोई नहीं था।
मंदिर के बाहर सिर्फ एक लाल रंग की चूड़ी पड़ी थी। तभी दीवान को एक औरत की चीख सुनाई दी और मंदिर की छत उसके ऊपर गिर गई। दीवान की मौत उसी जगह हुई जहां उसने पारुला को पाने की जिद की थी। पारुला की आत्मा हर पूर्णिमा को मंदिर के पास देखी जाती है और वो पूछती है, क्या कोई प्रेम अब भी सच्चा होता है? क्या कोई रघु जैसा लौटेगा? रघु की आंख खुलती है। वो मंदिर के फर्श पर गिरा पड़ा है, हाथ में वही पुराना कंगन। कैमरा फिर चालू होता है। स्क्रीन पर अपने आप शब्द टाइप होते हैं, तुम प्रेमी हो या फिर दीवान का पुनर्जन्म। रघु मंदिर से बाहर आता है। पूरा गांव एक पल को जलता हुआ दिखता है। 83 परछाइयां उसे घेरती हैं और पारुला की आत्मा उसे देखती है और कहती है, सावधान, अगली पूर्णिमा पर तुझे जवाब देना होगा। प्रेम किया है या श्राप लाया है? रघु ने कुलधरा में एक रात बिताई। उसे आत्माओं का सामना हुआ। पारुला की आत्मा ने उसे प्रेमी या श्राप का वाहक कहा। मंदिर की जमीन पर 83 परछाइयां घूमती हैं। अगली पूर्णिमा की चेतावनी, निर्णय का समय आएगा। स्थान, वही पुराना मंदिर कुलधरा। रघु दोबारा लौट आया है, पर इस बार उसके पास सिर्फ कैमरा और कांच की चूड़ियां नहीं, बल्कि एक प्रयोग है। रघु को पुरानी किताब में एक श्लोक मिला था, अगर प्रेम का प्रतीक चूड़ी और वचन मिट्टी में मिलकर जलाए जाएं, तो आत्मा सत्य बोलेगी और श्राप टूटा जा सकता है। रघु ने पारुला की चूड़ी, मंदिर की मिट्टी और आरव की कसम को पुनः दोहराया। हवाओं में अजीब सी सरसराहट, मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं, मंदिर का फर्श कांपता है और रघु की आंखों के सामने प्रकट होते हैं 83 शरीर, लेकिन उनके चेहरे नहीं हैं। हम वो हैं जो लौटे लेकिन जिंदा नहीं थे। अब बता रघु, क्या तू हमारे प्रेम की परीक्षा देने आया है? वो पहली बार रघु को छूती है और उसके हाथ पर जलन का निशान बनता है, वही जो दीवान सिंह के हाथ पर था। शक गहराता है, क्या रघु दीवान का पुनर्जन्म है? नोटबुक, रघु अपनी नोटबुक खोलता है। उसका दादा भी कुलधरा आया था और उसने लिखा था, हमारा खून उसी से जुड़ा है, लेकिन कर्म अलग हो तो भाग्य भी बदलेगा। रघु का कैमरा उल्टा घूमता है, मंदिर का पत्थर चटकता है, आत्माएं उसके चारों तरफ गोल घेरे में घूमने लगती हैं। वो सब बोलते हैं, सिर्फ एक सवाल का उत्तर चाहिए, तू प्रेमी है या दीवान? रघु फूट फूट कर रोता है। वो मंदिर के सामने सिर झुकाकर बोलता है, मैं उसी वंश से हूँ जिसने तुमसे सब कुछ छीना, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मैं प्रेम को समझता हूँ और मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ। तभी पारुला की आंखों में आंसू आते हैं। पारुला बोलती है, प्रेम सिद्ध होता है त्याग से। क्या तू अपनी जान देगा इन आत्माओं की मुक्ति के लिए? रघु बिना कुछ कहे मंदिर की अग्नि में बैठ जाता है, पर तभी एक दिव्य प्रकाश उतरता है। घंटियां बंद हो जाती हैं और आत्माएं हवा में विलीन हो जाती हैं। पारुला का चेहरा शांत होता है। आरव की आत्मा पहली बार प्रकट होती है। दोनों आत्माएं एक दूसरे को गले लगाती हैं और फिर मंदिर की छत से रोशनी की एक धारा निकलती है। श्राप टूट गया। जैसे ही रघु मंदिर से बाहर आता है, उसके फोन में एक पुराना रिकॉर्डिंग अपने आप प्ले होती है, मैं लौट आऊंगा जब फिर कोई दीवान जन्मेगा। कैलेंडर और फोन पर तारीख दिखती है, 16 अगस्त 2026 भविष्य की तारीख। कैलेंडर तारीख 19 दिसंबर 2023। वक्त सुबह सुबह के 6:44। रघु कुलधरा से लौट चुका है। उसकी आंखों में रात की परछाइयां अब भी झलक रही हैं। वो सीधे जाता है उस कमरे में जहां उसके दादा की किताबें और नोट्स रखे थे। दिनांक 12 अगस्त 1966। आज कुलधरा गया था। आत्माओं ने मुझसे बात की और कहा कि मेरे वंश का श्राप तब तक नहीं मिटेगा जब तक दीवान की सच्ची संतान आत्मा बलिदान न दे। रघु पढ़कर कांप जाता है, क्या वो दीवान की सच्ची औलाद है? दादा ने लिखा है, हमारे पुरखे 2 भाई थे, एक जिसने दीवान की तरह अत्याचार चुना, दूसरा जो प्रेम के पक्ष में था। हम उसी प्रेम वाले भाई की संतान हैं, लेकिन श्राप हमारे खून से जुड़ा है क्योंकि दीवान का नाम था सालम सिंह माथुर और मैं हूँ गोविंदराय माथुर। रघु के हाथ से डायरी गिर जाती है। डाकिया एक पुराना पैकेट लाता है, कुलधरा से भेजा गया पर कोई भेजने वाला नहीं। उसमें है एक राख का डिब्बा, एक और चिट्ठी और एक पुराना सिक्का जिस पर लिखा है, मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो सच बोले और झूठ सह पाए। रघु पहुंचता है अपने दादा के पुराने मित्र के पास। जाफर अली प्रोफेसर बताते हैं, तेरे दादा ने कुलधरा में कुछ देखा था जो उनकी आंखें हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने वहां दीवान का कंकाल देखा था, लेकिन दफन नहीं किया क्योंकि वो मानते थे दीवान की आत्मा जिंदा है। रघु फिर लौटता है कुलधरा एक आखिरी बार। कैलेंडर 22 दिसंबर 2023, पूर्णिमा की अगली रात। रघु अब जान चुका है, उसे न सिर्फ पारुला की आत्मा को मुक्त करना है, बल्कि दीवान के अवशेषों को दफनाकर
उस अधूरे अध्याय को समाप्त करना है। रघु खुदाई करता है। मंदिर के तहखाने में एक गड्ढा मिलता है। वहां दबा है एक हड्डियों से भरा थैला और लाल रंग का अंगोछा। उसके पास जैसे ही रघु बैठता है, चारों तरफ शून्यता छा जाती है और एक धीमी आवाज गूंजती है, मैं मरा नहीं, बस दबा दिया गया। वो लकड़ी इकट्ठी करता है, दीवान की अस्थियां रखता है और मंत्र पढ़कर अग्नि प्रज्वलित करता है। फायर जैसे ही चिता जलती है, चारों तरफ आत्माएं फिर एक बार दिखती हैं, पर अब शांत। उनके चेहरे पर भय नहीं, शांति है। वो रघु से कहती है, तू हमारे श्राप का उत्तर था। तुझे प्रेम की आग से नहीं, अपने सत्य से जलना था। वो कंगन रघु के हाथ में डालती है और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाती है। आज कुलधरा फिर से शांत है। वहां अब कोई आत्मा नहीं, सिर्फ हवाओं में प्रेम की कहानी बसी है। लेकिन एक बात, मिट्टी कभी भूलती नहीं और इतिहास कभी सोता नहीं। रघु अब शांत है। उसने आत्माओं को मुक्ति दिला दी, श्राप को समाप्त कर दिया। लेकिन उसे एक यूएसबी ड्राइव मिली है जो उसकी दादा की अलमारी में छुपी थी। यूएसबी पर सिर्फ एक लेबल है, कुलधरा का वीडियो 1966। रघु वीडियो चलाता है, वीडियो टेप ग्रेनी, ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज। गोविंदराय माथुर रघु के दादा कुलधरा में रात में अकेले चल रहे हैं। कैमरे पर फुसफुसाहटें, हंसी, मंदिर की घंटियां। लेकिन फिर अचानक दादा मंदिर की सीढ़ियां उतरते हैं और वहां एक व्यक्ति पहले से खड़ा होता है। क्या तुम्हें लगता है ये आत्माएं हैं? नहीं गोविंद, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक साइकोलॉजिकल वेपन जिसे हमने बनाया है ताकि कोई इस जमीन पर दावा न कर सके। मैग्नीफाइंग ग्लास 1966 में सरकार ने कुलधरा को वीरान घोषित किया था, लेकिन उसके नीचे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था, एक यूरेनियम रिच जोन, जिसे आम जनता से छुपाने के लिए श्राप और आत्माओं की कहानी फैलाई गई। बम गोविंदराय को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था, पर जब उन्होंने पारुला की आत्मा देखी, उन्हें एहसास हुआ ये कहानी साजिश नहीं, सच्चाई भी हो सकती है। रघु को एक पत्र मिलता है जो दादा ने कभी भेजा नहीं। रघु, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद तू कुलधरा गया होगा। तुझे वहां आत्माएं दिखेंगी, डर लगेगा, लेकिन वहां एक और सच्चाई है, सरकारी दमन, जमीन की लूट और इतिहास का अपमान। श्राप सिर्फ श्राप नहीं था, वो उस अन्याय की पुकार थी जिसे हम कभी सुन नहीं पाए। कुलधरा सच में एक प्रेम कहानी से जुड़ा था। वहां पारुला और आरव थे, वहां दीवान की हवस थी और वहां आत्माएं भी थीं। लेकिन उन आत्माओं की पीड़ा का इस्तेमाल बाद में किया गया, उन्हें डर का प्रतीक बनाकर गांव को खाली और नियंत्रण से बाहर बताया गया। रघु एक वीडियो बनाता है, कैमरा ऑन। मेरा नाम रघुवीर माथुर है, मैं उसी वंश से हूँ जिसने कुलधरा को श्रापित किया, लेकिन आज मैं सबके सामने सच ला रहा हूँ। वो यूएसबी, किताबें और फुटेज को सार्वजनिक करता है। वीडियो वायरल हो जाता है। पहली बार रात में कोई गांव में ठहरता है। अब वहां टूरिस्ट नहीं, शोधकर्ता आते हैं। मंदिर फिर से बनाया जाता है और वहां एक नया पत्थर लगवाया गया है। यहाँ आत्माएं थी, लेकिन उनकी पीड़ा को समझो, उनका डर नहीं। रघुवीर माथुर द्वारा पुनर्प्रकाशित इतिहास। एक नया ब्लॉग यूट्यूबर कुलधरा जाकर लाइव करता है। उसकी वीडियो के अंत में एक विस्पर सुनाई देता है, वो तो गया, पर हम सब कहाँ गए थे? क्या किसी ने कभी ये पूछा? फिल्म का कैमरा हैंग होता है। टेयर ऑफ कैलेंडर स्क्रीन पर फ्लैश होता है। कमिंग सून कुलधरा, द अदर साइड, ग्रेटर दैन। क्या आत्माएं सच्ची थीं, या वे भी सिर्फ साजिश का हिस्सा थीं, या फिर साजिश के नाम पर किसी ने सच्चे प्रेम की आग उछलती थी? अगर आपको इस सीरीज ने रुलाया, डराया और सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और लिखिए कमेंट में, मैं भी एक रात कुलधरा में रुकूंगा, ताकि दुनिया जाने डर से नहीं, अब सच से सामना करेंगे।